अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ कल आया हूं, या फिर मैं बोलूं कि मैं यहाँ आया हूं और मैं पूछूं कि यह किस टेंस में है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब देखिए जरा, यहाँ पर कहता है मैं यहाँ कल आया हूं और दूसरा सेंटेंस है मैं यहाँ आया हूं। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर किसी टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में, मेन वर्ब के क्रिया के अंत में अगर आ, ई, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, ये ट्रेडिशनल हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से हम लोगों को बताया गया है कि चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, तो ये जो होता है ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। परंतु चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इस दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा और ये दोनों सेंटेंस किस टेंस में है। तो चलिए अगर हम इस टेंस को बनाए, मैं यहाँ कल आया हूं, तो क्या होगा? I have come here yesterday। अब जरा देखिएगा ध्यान से, क्या कहता है कि I have come here yesterday। दूसरा सेंटेंस जब मैं बनाता हूं तो क्या कहता है? I have come here। अब यहां पर देखिए I have come here और दूसरा कहता है I have come here yesterday। मतलब दोनों सेंटेंस में क्या है कि अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बना दिया। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं यहां कल आया हूं, इसका जिक्र जो हो रहा है कल, यानी कि टाइम का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र हो रहा है? टाइम को। और जैसे ही टाइम बताया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वह सेंटेंस बाहर हो जाएगा। अब यह सेंटेंस पहुंच जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। किस में पहुंच जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। यानी कि आप पहली बात नोट कर लीजिए कि अगर सेंटेंस में टाइम दिया गया है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो ही नहीं सकता। यानी अब आपने क्या देखा कि सेंटेंस में टाइम देगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। तो ये सेंटेंस कहां पहुंच गया? सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपने देखा कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंट है। तो पहली बात यह हो गई। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो ये एडवांस रूल है, इससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। और बेसिक के बाद आपके ट्रेडिशनल जिस तरह से पढ़ते आए हैं उस लेवल से लेकर हम लोग एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की एग्जाम देना हो या फिर एयरफोर्स को देना हो, नेवी का देना हो, कहीं भी देना हो, इधर सेलेक्ट करना हो, सारा हम लोग इस वीडियो में जो है सो कि क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टू एडवांस। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल वे में, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन जो करते हैं हम लोग, जो इसका पहचान है वो क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी कि पहचान, क्या होता है? पहचान। आप जानते हैं ट्रेडिशनल तरीका में कि मेन क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, या चुके हैं, या क्या हो कि आ हो, ई, ए प्लस है, हूं इत्यादि। अगर ये सारे वर्ड मेन क्रिया के अंत में दिखते हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग ट्रेडिशनल वे में, यानी कि पहले पारंपरिक तरीका से मान लेते हैं कि ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसके लिए आप एग्जांपल देखिए। तो इसको बनाएंगे कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं वहां खेल चुका हूं। अब इस सेंटेंस को जरा देखिए, क्या कहता है? मैं वहां खेल चुका हूं। जैसे ही चुका हूं आया, किस टेंस में पहुंच गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा देखते हैं कि वह यहां अभी आया है। अभी आया है। अगर मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस हो, तब हमारा इसका जो है ट्रांसलेशन किस टेंस में? ये देखिए आकार दिए हुए है, यानी कि आ प्लस है। अब जैसे ही आ प्लस है होगा, ये किस टेंस में पहुंच जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास जो रूल होगा वो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैव हैज के बाद आपको यूज करना पड़ेगा V3। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर हैव और हैज का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, यू हो, बी हो,
दे हो या फिर प्लुरल नंबर है, तो ऐसे के साथ हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। जबकि अगर हमारा ही हो, सी हो, इट हो या एनी नेम यानी कि कोई नाम हो, तब आप यूज करते हैं हैज का। किसका यूज करते हैं? हैज का। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। मैं वहां खेल चुका हूं। सबसे पहले हमको क्या सेलेक्ट करना है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा कि कौन खेल चुका है। तो जवाब आपका आंसर क्या आएगा? मैं। तो मैं यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये काम क्या किया? खेलने का। तो खेलना क्या हो गया? वर्ब। अब आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। कहाँ खेल चुका है? तो वहां। अब बनाना है हमको। सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट यानी मैं के लिए आई। आई के साथ हैव हैज में से हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हैव, आई हैव। और भी3 चाहिए। खेलना का क्या होगा? प्ले। और प्ले में भी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं? ईडी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप वर्ब फॉर्म की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेड। और वहां का इंग्लिश क्या हो गया? देयर। तो मेरा क्या बन गया? आई हैव प्लेड देयर। लेकिन अब दूसरा बनाकर देखते हैं। इसमें कहता है वह यहाँ अभी अभी आया है। वह यहाँ कब आया? अभी अभी, मतलब जस्ट तुरंत आया है। तो यहाँ पर देखिए कौन आया है? वह के लिए क्या हमारा? सब्जेक्ट हो गया। इसने काम क्या किया? आने का। आना क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब जो है बात हो रही है कहाँ आया है? यहाँ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो अभी अभी है सर, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कब करेंगे? तो तुरंत मैं अभी आपको जो है सो इसके लिए अलग नोट बताने वाला हूं। पहले देख लीजिए सब्जेक्ट हमारा हुआ, वह के लिए क्या आ गया? ही। और ही के साथ हमको यूज क्या करना है सो देख लेते हैं। ही के साथ हमको यूज क्या करना है? ये देखिए हैज। किसका यूज करना है? हैज का, यानी कि ही हैज। अब हमको क्या चाहिए? देखिए अभी अभी, अभी अभी का क्या होगा? जस्ट। क्या हो जाएगा? जस्ट। आना का भी3 कम और यहाँ का हो गया हेयर। तो ये बन गया हमारा ही हैज जस्ट कम हेयर। अब जरा इसके एडवांस रूल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले याद रखनी है नोट 1। तो नोट 1 में हम क्या याद रखेंगे वो देख लीजिए। जब दिया रहे हमारे सेंटेंस में ईवर, यहाँ पर है नेवर, या फिर दिया रहे जस्ट, या फिर दिया रहे ऑलरेडी, तो आप इन सब के बाद जो वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा भी3 यूज होगा। कान खोलकर सुन लीजिए, दिया क्या क्या रहे? ईवर, नेवर, जस्ट और ऑलरेडी। तब इसके बाद हमेशा यूज होगा भी3 फॉर्म का। ईवर का मतलब क्या होता है? कभी। और नेवर का मतलब कभी नहीं। जस्ट का मतलब आप कहते हैं अभी अभी, या फिर आप बोलते हैं तुरंत। तो तुरंत। और ऑलरेडी का मतलब पहले ही। तो आप क्या करते हैं कि ईवर, नेवर, जस्ट या ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है तो इस सेंटेंस में हमेशा वर्ब 3 फॉर्म यानी कि वर्ब 3 फॉर्म का यूज होता है। अब आपको जो नोट नंबर 2 जो याद रखनी है, यानी नोट नंबर 2 जो याद रखनी है आपको कि इंटायर वर्ड यानी कि दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर वर्ब, यानी कि इन वर्डों का यूज जो है मेन वर्ब से पहले होगा। कब होगा? मेन वर्ब से पहले। यानी कि हम इसको नोट में कह सकते हैं दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर मेन वर्ब, यानी कि आप इसको यूज कीजिएगा बिफोर किसके? तो मेन वर्ब, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म से पहले इसका यूज होगा। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैं बोलूं कि वह यहां तुरंत खेला है। वह यहां तुरंत क्या किया है? खेला है। मतलब कि खेलने का काम जो है वो तुरंत किया है, अभी अभी किया है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट हमारा वह के लिए क्या चाहिए? ही के बाद क्या चाहिए? है। और आपने कहा कि बिफोर मेन वर्ब, ये सारे चीज यूज होंगे। दीज वर्ड्स आर यूज बिफोर मेन वर्ब। तो तुरंत का क्या हो जाएगा हमारा? जस्ट। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? जस्ट। और खेलना का भी3 प्ले, और प्ले में क्या लग गया? प्ले। तो ही जस्ट प्लेड। और कहाँ खेला है?
यहाँ का हेयर, तो हमारा क्या बन गया, ही हैज जस्ट प्लेड हेयर। इसी तरह जब मैं दूसरा बोलूं सेंटेंस में कि मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। इसी तरह मैं जब दूसरा बोलूं कि वह यहाँ कभी नहीं आया है, वह यहाँ कभी नहीं आया है, ही हैज नेवर कम हियर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ही हैज नेवर कम हियर। तो आपने देखा कि दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं आफ्टर दिस जो है, इसके बाद जो हमेशा यूज होता है V3 फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। अब आपको जो जाननी है इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल, उसको देखते हैं नोट को। तो अब हमारा नेक्स्ट जो नोट है वो कहता है कि अगर सेंटेंस में दिया रहे अगो, क्या दिया रहे अगो, या फिर बिफोर, या फिर आपको दिया रहे लास्ट, क्या दिया रहे लास्ट, या फिर आपको दिया रहे यस्टरडे दिया रहे। अगर आप सीधा सीधा कहिए कि अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम, यदि सेंटेंस में दिया गया है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं हो सकता है, यानी कि इस टेंस का वह सेंटेंस नहीं होगा। किस टेंस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वर्ड यानी दीज वर्ड्स आर यूज इन अ सेंटेंस देन दैट सेंटेंस विल नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वह सेंटेंस बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो आप एग्जांपल से देखिए ना। जैसे कि मैं बोलूं कि वह 2 मिनट पहले यहां से गया है। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि वह 2 मिनट पहले यहां से गया है, और फिर मैं दूसरा इसी जगह बोलता हूं कि वह यहां से गया है। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में अंतर क्या है। तो आप ठीक से समझिए, इस दोनों सेंटेंस में एक ही बात का अंतर है कि इसमें टाइम का जिक्र किया, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो नहीं सकता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। यह बेसिक बात अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम इरा सेलेक्ट करने में बड़ी मुश्किल होगी, या फिर उसको आप ट्रांसलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम दोनों सेंटेंस आपको बना के बताते हैं। जैसे ही 2 मिनट दिया, यह किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट में जैसे गया, तो अब हमारा सिंपल पास्ट टेंस का रूल कहता है कि सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड आप यूज करिए। या इसका यहां पर देखिए, वह का इंग्लिश हो गया ही, वह हमारा सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, जाने का, और काम कहां हो रहा है, यहां से जाने का, यहां से जाने का। ये देखिए यहां से जाने का अदर वर्ड। अब देखिए कहता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वह का इंग्लिश क्या हो गया ही, और देखिए V2 हमको चाहिए, सब्जेक्ट वाला V2 यानी गया का वेंट, यानी ही वेंट, और कहां से गया, यहां से। तो यहां से क्या होगा, फ्रॉम हियर, मतलब यहां से कितना देर पहले, 2 मिनट पहले, यानी कि 2 मिनट अगो। अब यहां पर 2 मिनट अगो, या फिर आप 2 मिनट बिफोर भी लिख सकते हैं, हाँ पहले गया। तो यहाँ पे ही वेंट फ्रॉम हियर 2 मिनट अगो। तो ये सेंटेंस किस टेंस में पहुंच गया, पर सिंपल पास्ट टेंस में। अगर ऐसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट कहता है वह यहां से गया। इसमें देखिए टाइम ऑफ पीरियड की कोई बात नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दिया गया, इसका मतलब यह सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दूसरा आप जो रूल जानते हैं, आ है प्लस है, ए आ ई ए, चुका है चुकी है, ये किस टेंस में पहुंचा देता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कौन गया है, वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। काम क्या किया, जाने का, गया कहां, यहां से। तो अब इसको बनाइए, वह की इंग्लिश ही के साथ आपको क्या चाहिए, हैज के बाद क्या चाहिए, जाना का इंग्लिश गो वेंट गॉन, यानी कि ही हैज गॉन यहां से, यानी कि फ्रॉम हियर। अब हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहता है हमारा फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप एक बात याद रखिएगा कि नकारात्मक वाक्य बात होती है। इसके लिए आपके पास रूल जो होंगे,
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा रूल कहता है, इस पर एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह वहां नहीं खेला है, वह वहां नहीं खेला है, वह वहां नहीं खेला है। अब ऐसा सेंटेंस को क्या बनाइएगा, वह वहां नहीं खेला, वह का सब्जेक्ट हमारा हो गया, काम क्या हो रहा है, खेलने का, कहाँ खेलने का हो रहा है, वहां। ऑब्जेक्ट काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, और जहां हो रहा है वह सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो वह के लिए क्या हो गया हमारा, ही के साथ क्या चाहिए, हैज, हैज के बाद आपको क्या चाहिए, नॉट, नॉट खेलने का, प्लेड, और क्या कहता है वहां, वहां का इंग्लिश क्या हो गया, देयर। तो ये हो गया ही हैज नॉट प्लेड देयर। इसी जगह मैं जब दूसरा बोलूं कि तुम लोग यह नहीं कर चुके हो, तुम लोग यह नहीं कर चुके, यू हैव नॉट डन दिस, यहां पर क्या हुआ कि यू हैव नॉट डन, डू का V3 डन, डन दिस। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा कहता क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहता है कि फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक बात होती है कि इसको हम लोग यस या फिर नो क्वेश्चन भी कहते हैं। अब यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का आंसर केवल आप हाँ या ना में देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले आपको चाहिए हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको क्या चाहिए V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव या हैज, सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं क्या वे लोग इस शहर में रह चुके हैं, अब सेंटेंस देखिए, क्या वे लोग इस शहर में रह चुके हैं। अब ऐसे सेंटेंस को बनाना है, क्या वे लोग इस शहर में रह चुके, कौन रह चुके हैं, वे लोग क्या होगा, सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, रहने का रहना भर, और कहाँ रह चुके हैं, इस शहर में, हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बना के देखिए, वे लोग की इंग्लिश क्या होगी, दे, और दे के साथ हैव हैज में से क्या लगेगा, हैव, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए, दे, हैव दे, और देखिए ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हमको क्या चाहिए, V3, रहना का क्या होगा, लिव, और लिव का V3 लिव्ड, इस शहर में, यानी इन दिस टाउन। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, हैव दे लिव्ड इन दिस टाउन। इसी तरह जब मैं बोलूं क्या आप एक पत्र लिख चुके हैं, हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, यानी इंट्रोगेटिव में नॉट लगा कर दिया जाए, तब तो वैसे सेंटेंस को कैसे बनाएगा, जैसे कि मैं बोलूं कि क्या तुम लोग वहां नहीं खेल चुके हो, हैव यू नॉट प्लेड देयर। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि मैं दूसरा बोलूं कि क्या वे लोग यहाँ नहीं आ चुके हैं, हैव दे नॉट कम हेयर। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, या फिर आप इसको हैवंट या फिर हैजंट करके भी बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं WH सेंटेंस। WH सेंटेंस था, फॉर WH सेंटेंस, यानी WH सेंटेंस में होता क्या है कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपके पास रूल होगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आपको चाहिए हैव या हैज, सब्जेक्ट V3 अब प्लस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे कि मैं बोलूं कि वे लोग यहाँ कैसे रह चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, वे लोग यहाँ कैसे रह चुके हैं। अब ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, WH वर्ड, यहाँ है कैसे, WH वर्ड। तो ये हमारा हो गया WH वर्ड। वे लोग सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, रहने का, रहना क्या हो गया, वर्ब, कहाँ रह रहा है, यहाँ। अब कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ, वे लोग हैं तो दे, अब दे के साथ क्या चाहिए, हैव या हैज में से, ये देखिए हैव या हैज में से क्या चाहिए, हैव, तो हाउ हैव, और वे लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और रहना का क्या हो जाएगा, लिव्ड हेयर। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, हाउ हैव दे लिव्ड हेयर। मैं दूसरा इसी जगह बोलूं कि तुम लोग वहां क्यों पढ़ चुके हो, वाई हैव यू रीड देयर। यहाँ पर क्या हुआ कि वाई हमारा WH वर्ड हो गया, पहले आ गया। अगर इसी जगह WH निगेटिव सेंटेंस हो, WH में भी नॉट जोड़ के दिया जाए, तब कैसे बनाइएगा। जैसे कि मैं बोलूं वह लड़का इस शहर में क्यों नहीं खेल चुका है, वाई हैज दैट बॉय नॉट प्लेड इन दिस सिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने बोला कि वो लड़का सिंगुलर था, इसलिए इसके साथ क्या लग गया हैज, और दिस
वाई के बाद हमको नॉट जोड़ना पड़ा, तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ते हैं। जैसे कि मैं दूसरा और बोलूं कि तुम लोग यह क्यों नहीं कर चुके हो, वाई हैव यू नॉट डन इट। यहाँ पर क्या हुआ कि यू के बाद नॉट, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि हैव के साथ नॉट लगाकर हैवेंट बोल सकते हैं या फिर हैजंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।